नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं और हमने अलग अलग टॉपिक पढ़ा रखे हैं इसके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसके टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, लाभ हानि, परसेंटेज, ठीक है, बट्टा और साधारण ब्याज ये कंप्लीट करा दिया है। आज हमारा जो टॉपिक चालू हो रहा है वो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की सीरीज चालू हो रही है। इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाके पुराने वीडियो दे सकते हैं। और रेलवे के आने वाले जो भी एग्जाम है, एनटीपीसी, ग्रुप डी या 2025 में जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी वो सब में सबसे अच्छी बुक साबित होने वाली है। तो आप इसके वीडियो लगातार देखते रहें। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर बुक पूरी हो पाएगी कि नहीं, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार टॉपिक आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी आपकी बुक कंप्लीट भी हो जाएगी। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा साधारण ब्याज कंप्लीट हो गया। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करना है। टाइप नंबर फर्स्ट है हमारा। क्या है? टाइप नंबर फर्स्ट। जैसे कि हम जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को जरूर बताते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। पहले ना, पहले अपन बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, क्यों हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने की और कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। चलिए तो समझते हैं। वैल्यू को कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोले तो सीआई। क्या बोले वैल्यू को? सीआई। अरे भाई इसको क्या हुआ? चलिए तो सीआई का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे। सीआई, सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है पहले, जैसे कि हम पढ़े थे कि हम साधारण ब्याज में सिर्फ यहाँ पे बदलाव क्या हो जाता है कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिखे आएगा, वहां पे साधारण ब्याज की दर से दिया रहता था, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जाएगा। बस दोनों में ये मेजर डिफरेंस है कि अपन लोग इसी से पहचानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे दे रखा है और वो आपका साधारण ब्याज की दर पे दे रखा था। अब ऐसे तो कोई कह नहीं सकता 10% की ब्याज की दर पे दे रहे हैं, तो बोलना पड़ेगा साधारण ब्याज की दर पे दे रहे हैं, बोलना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे दे रहे हैं। तो वहां पे लिखा आ जाएगा कि किसकी रेट आपको दे रखी, तो उस हिसाब से हम सवाल को बनाएंगे। तो हम जैसे जानते हैं कि वैल्यू इसमें क्या क्या कहानी आती कि पी आती, पी फुल प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, यस या नो, ठीक है सर। दूसरा हमारे पास आर फॉर रेट बोले तो दर, मतलब परसेंट में रहती है। टी फॉर टाइम बोले तो समय, क्या वैल्यू को? समय, ठीक है। और सी आई बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और अगर हम बोले अमाउंट, अमाउंट हम लोग जानते ही है क्या होता है अमाउंट, पी प्लस, अगर वहां सी आई पढ़ रहे थे तो वहां पे एस आई पढ़ रहे थे तो एस आई आ रहा था, यहाँ पे सी आई पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सी आई आएगा। मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही रहता है हमारे पास अमाउंट, ठीक है। हमें पता है कि अमाउंट हम किसे कहते हैं कि हमें जो लास्ट में जो प्राप्त होता है ब्याज के तौर, ब्याज ऐड होके जो मिलता है वो हमारा मिश्रधन होता है। हम रुपए जब किसी को देते हैं तो रुपए तो हमें वो मिलते ही मिलते हैं, प्लस हमको ब्याज और मिलता है, उसी को हम मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कहानी है। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम पहचान नहीं पाते सर कब कौन सी विधि लगाना है, कौन सी विधि नहीं लगाना है, कौन सा मेथड सही रहेगा, कौन सा मेथड नहीं सही रहेगा। तो मेरे अनुसार अगर देखोगे तो सीआई दो चीजों से बना हुआ है। सिर्फ आप ये दो चीजें पहचान लीजिएगा तो समझ लेना आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है। तो हम टाइप नंबर फर्स्ट में क्या जानने वाले हैं, ये आप ऐसा जानिएगा। मैं अगर बोलूँ कि टाइप तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मेरे तरीके से देखा जाए तो सिर्फ इसमें दो ही टाइप के सवाल हैं, अगर मेरे तरीके से देखोगे तो, ठीक है। तो कैसे समझिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि रेट और टाइम कहाँ दे रखा है। हमें सिर्फ रेट और टाइम से मतलब रखना है। और रेट और टाइम अगर दोनों दे रखे हैं तो समझ जाना भाई लोगों, रेट और टाइम दोनों दे रखे हैं तो समझ जाना कि सवाल कैसे बनने वाला है। पहला टाइप हमारा यही कहता है कि रेट और टाइम पहचानना है। क्या सवाल में रेट है? यस। कितने परसेंट है? 15% है। क्या सवाल में समय है? बिल्कुल है। समय कितना है? 2 साल है। बस ये दो चीजें पहचानना। क्या दिया है, क्या पूछा, ये बाद की बात है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कहने का मतलब है रेट और टाइम पकड़ना है। रेट और टाइम पकड़ लेंगे, सब कुछ हम सेट कर लेंगे, सवाल का उत्तर हमारे सामने पेश हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। देखिएगा अब देखिए कहानी। पहला हम क्या तरीका बताने चाह रहे हैं कि रेट और टाइम देखना है। तो रेट आपको कितनी दे रखी है? आपको 15% दे रखी है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है? तो टाइम आपको दे रखा है भाई लोग, टाइम आपको दे रखा है कितना? 2 वर्ष। कितना दिया है? 2 साल, ठीक है सर।
टाइम कितना दिया अपन को, 2 साल दे रखा, ठीक है। ये दो चीजें आपको पहचानना है। तो मेरे तरीके पहले समझेंगे और उन तरीकों से हम पूरे सारे चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक। जब भी आपको रेट और टाइम मिल जाए, जब भी आपको रेट और टाइम मिल जाए तो मुझे बताओ कितनी सालें दे रखी हैं आपको। तो आपको 2 सालें दे रखी, तो समझ लेना 2 डंडे खींचना है। अगर सर 3 सालें दी हो तो 3 डंडे खींचना है। सर 4 सालें दी हो तो 4 डंडे खींचना है। 4 से बड़ा सीआई नहीं आता है, 3 तक मैक्सिमम 4 तक आता है, और कम से कम 2 1 हो सकता है, ठीक है। चलो, तो पहली बात निकल के आती है यहाँ पे क्या कि अगर 2 सालें दी हैं तो 2 डंडे खींचना, 3 साल दिए तो 3 डंडे खींचना। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या लिखा है, 15% का फ्रैक्शन कर लो। 15% का जैसे ही फ्रैक्शन करोगे तो 5 या 15 और 5 से कट जाएगा 20 बार, ठीक है सर। ये 3/20 आ गया, यहाँ भी 3/20 आएगा और यहाँ भी 3/20 आएगा, ठीक है सर। अगर आप रुपए दिए तो रुपए रख भी सकते हैं यहाँ पे हमेशा आपका प्रिंसिपल आता है, दिया है तो रख भी सकते हैं, और नहीं भी रखोगे तो भी आपका उत्तर आएगा। तो आपकी इच्छा है कि रखे करेंगे और ना रखे करेंगे, पहले अपन सबको सीख लेते हैं, जिससे आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये चीज हमने पढ़नी रखी है। तो हम ऐसा करते हैं भाई लोगों, क्या करते हैं कि अब चलो पहले पी रखे देख लेते हैं, कितना मूलधन दे रखा है मुझको, 18,000 रुपए। चलो मैं 18,000 रुपए यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे मैं 18,000 रुपए लिखूंगा तो 18,000 रुपए का 3/20 भाग निकालो। आप देखोगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 9 भाग, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 2700। कितना आ जाएगा, 2700। मतलब इसको 2700 ब्याज मिलेगा, और इसका भी 3/20 निकालोगे तो ये भी 2700 ही आएगा। अरे ऐसे नो, इसका मतलब हुआ ऐसी सीधी रेखा में जो जो आपको मिलता है सबको जोड़ दो। ऐसी सीधी रेखा में आपको जो जो मिलता है सबको जोड़ दें। सीधी रेखा वाले को कहते हैं एसआई। क्या कहते हैं, एसआई। एसआई कितना हो गया सर, तो 27 27 5400 हो गया। कितना हो गया, 5400, ठीक है। साधारण ब्याज का खासियत होता है, साधारण ब्याज हर साल कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। आप लोग पीछे सीख के भी आए थे कि साधारण ब्याज हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। प्रत्येक साल कैसा होता है, बराबर। अगर हमें 1 साल का पता चल जाए तो हम कितने सालों का भी डिवाइड करके बता सकते हैं। तो 1 साल का अगर हमारे पास 2700 तो दूसरे साल का भी क्या होगा, 2700। कहने का मतलब जो बराबर बराबर दिखाई देते हैं उन्हें हम साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है सर। यहां से अगर देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज, जैसे साधारण ब्याज है, मान लीजिए साधारण ब्याज पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज निकालना है, 100 रुपए पे तो 10 रुपए निकलेगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 4 साल में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना। ब्याज के ऊपर क्या, ब्याज कमाना। जैसे मान लेते हैं हमने किसी को 2 साल के लिए रुपए दिए, पहले साल 10% ब्याज लगा होगा तो 10 रुपए हो गया, इसका मतलब 110 पे ब्याज लगेगा। 110 पे लगेगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए हैं, कितने हैं, 100 रुपए, ठीक है। हमारे पास 100 रुपए हैं, और 100 रुपए पे मैं क्या करता हूँ, 10% का ब्याज लगाता हूँ। 10% का 1 साल का ब्याज निकालता हूँ, तो कितना आएगा हमारे पास, तो आप कहोगे 10 रुपए आएगा। 10 रुपए हमारे पास ये ब्याज आया, तो अगली साल रुपए हमारे पास कितने पे ब्याज लगेगा, तो 100 प्लस 10 रुपए बोले तो हमारे 110 रुपए पे ब्याज लगेगा। 110 रुपए पे फिर 10% की दर से लगेगा 1 साल का। फिर आगे मान लिया 0 से 0 कट गया हमारा, तो कितना बन गया, जो 11 रुपए बन गया। तो हमारे पास 110 रुपए तो पहले थे, वो 11 रुपए और बन गए, तो 2 साल के बाद ये 121 रुपए बन गए। समझ रहे मेरी कहानी क्या कह रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज चलना। ब्याज के ऊपर ब्याज चलना, ब्याज आपका ऐड होगा, फिर आपके अमाउंट पे ब्याज फिर लगेगा, फिर आपका अगले साल का ब्याज ऐड हो जाएगा, फिर आपके अमाउंट पे फिर ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि ये रुपए बहुत ज्यादा चले जाते हैं। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा कुछ नहीं था। 1 साल का जितना लग रहा है, आगे कितने भी सालों बाद अगर दोगे तो उतना ही उतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर क्या लगना, ब्याज लगना, ठीक है। जैसे किसी से अगर 100 अगर मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए थे, कितने थे, 100, और 2 साल का 10% की दर से साधारण ब्याज लगता ना, साधारण ब्याज लगता तो ओनली 20 रुपए आता। कितना आता, 20 रुपए। जबकि अगर आप देखो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है, 21 रुपए बन रहा है। तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज से हमेशा कैसा होता है, ज्यादा होता है। लेकिन कब, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल हमेशा बराबर होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल कैसे होते हैं, बराबर। अगर कोई पूछे बताओ जी 1 साल का इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो 10 रुपए। 1 साल का साधारण ब्याज कितना, तो आप कहोगे 10 रुपए। तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे होते हैं, बराबर। चक्रवृद्धि ब्याज अगले साल से लगना स्टार्ट होता है, अगले साल से स्टार्ट होता है। अगर कोई पूछे इसमें बताओ चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का कितना है, तो आप कहोगे 27 रुपए। अगर पूछे 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, तो भी आप कहोगे 27 रुपए। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब चलते हैं हम अपनी कहानी पे। जैसे कि
कि हम सवाल को कर रहे हैं। कहानी अगर आप समझ लोगे तो सवालों में कुछ भी नहीं है, मेरे तरीके से बनाओगे सवाल बहुत ईजी है। पहचान मैंने बता दी आपको, बस रेट और टाइम पहचानना है, और रेट और टाइम पता चल जाएगा तो सवाल धुआं धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धुआं धुआं। चलिए, तो हमने बोला क्या कर लिया सर, हमने इसका इतना निकाल लिया, इतना निकाले, ये क्या निकला? तो ये निकला साधारण ब्याज। कितना निकला? 5400 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल कि पहले साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 27 रुपए हो गया, और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना हो गया? 27 रुपए हो गया। तो टोटल हमारे पास टोटल देखा जाए तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 2 साल का 27 रुपए हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? पहले साल और साधारण ब्याज पहले साल कैसे होते हैं? बराबर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? अगले साल से क्या होता है? लगना स्टार्ट होता है। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज लगना स्टार्ट होता है। कैसे लगता है समझो। तो हमारे पास 27 रुपए, तो ये इसने दूसरी वाली डंडी ने 27 रुपए तो कमा लिए, लेकिन दूसरी डंडी को और कितने रुपए दिखाई दे रहे हैं? 2700। इसका मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज कमाएगा, ब्याज के ऊपर भी क्या कमाएगा? ब्याज कमाएगा। तो इस 2700 रुपए पे भाई लोगों, इस 2700 रुपए पे ये 3/20 के हिसाब से ब्याज और कमाएगा। 3/20 के हिसाब से और ब्याज कमाएगा तो कितना मिल जाएगा? 0 से 0 कट गया सर, और 2 से इसको काटते, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 135 इंटू 3 कर लेते हैं तो 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ से 1 3 3 9, 1 10 का 0, यहाँ से लगी 1, और 3 एकम 3 और 1 4, 405 रुपया और ब्याज मिल जाएगा। अगर मेरे से कोई पूछे भाई लोगों कि बताओ 2 साल का CI कितना है, तो 2 साल का CI का मतलब इन सबको जोड़ दो, इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? CI पता चल जाएगा। तो CI कितना हो जाएगा? 2700, 2700, 5400, और 5400 और 405 बोले तो 5400, 805 हो गया। CI हमारे पास कितना हो जाएगा? 5400 और 408 जोड़ोगे 5805 हो जाएगा। 5800 कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ठीक है भाई लोग, 5800 कितना बन जाएगा? हमारे पास 5 बन जाएगा। ठीक है सर, 5805। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने 400 को जोड़े, इसको और इसको और इसको सबको जोड़ोगे तो ये हमारे पास 5805 बनेगा। ये हमारा CI हो गया। अगर हमसे पूछता कि 2 साल का CI कितना होगा, तो हमारे पास ये। अगर कोई पूछे 2 साल के CI और SI का अंतर बताइए, तो इन दोनों का आप अंतर कर लीजिए, तो कितना आएगा? 405 आएगा। कितना आएगा? 405। अगर आगे चल के उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि CI और SI का अंतर इतना, तो बताओ मूलधन कितना है या अंतर कितना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास CI निकल के आ गया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। उसने बोला 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि होगी, क्योंकि 2 साल बाद हमको जो राशि प्राप्त होगी, वो राशि तो अकेली मिलेगी नहीं, 18,000। उसमें हमको क्या और मिलेगा भाई लोगों? ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज। इसका मतलब मुझे अमाउंट पूछा है, और अमाउंट का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मतलब लास्ट में हमको जो प्राप्त होता है वो मूलधन प्लस ब्याज प्राप्त होता है। और इतना भी समझ में नहीं आता है तो आप ये जान सकते हो, ये हमारे पास 18,000 रुपए लिखे हैं, और ऑप्शन देखो तो 18,000 से कैसे बड़े हैं, तो इसका मतलब वो अमाउंट पूछ रहा है। अगर 18,000 से ऑप्शन छोटे होते तो वो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता। चक्रवृद्धि ब्याज देखो 18,000 से कम है कि नहीं है, और ये वाली राशि देखा जाए तो ये 18,000 से बड़ी है कि नहीं। तो मिश्रधन जो होता है, अमाउंट जो होता है, वो हमेशा मूलधन से ज्यादा निकल के आएगा। हमेशा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, ज्यादा स्थिति में जरूर ज्यादा निकल के आएगा, और जो ब्याज रहेगा वो ज्यादातर आप लोगों का कम निकल के आएगा मूलधन से। तो इतना कंफ्यूज मत होना कि आपसे पूछा गया है और कैसे पहचानना है। तो हमने देखा कि हमारे पास अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है कि 18,000 रुपए सर, और मूलधन हमारे पास कितना है सर? सॉरी, मूलधन 18,000 रुपए हो गया, और इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? CI पर सवाल पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो CI ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे CI लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। साधारण ब्याज पढ़ते तो हम साधारण ब्याज को ऐड करके दिखाते, लेकिन अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे। इसमें कितना है हमारे पास? 5805 जोड़ेंगे तो 5 आएगा सर, ये 0 का 0 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा? तो ये 8 आएगा। ठीक है सर, और 8 5, ये 8 5 13 की 3 आएगा, यहाँ से लीजिए को ये 2, ये 23,805 बनेगा। ये किसी ऑप्शन में लिखा होगा 23,805, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? क्या मेरी बात समझ पाए? मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा हूँ। अभी धुआं धुआं सवाल को करेंगे अपन लोग, है ना। चलिए, तो उत्तर ही आ गया। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है सर, उसको भी जान लो। हमारा दूसरा तरीका क्या है भाई लोग, जो आपकी बुक में भी दे रखा है ना। क्या तरीका है समझिएगा। तरीका ये आप लोगों को ये देखिएगा, कभी भी आपको CI अमाउंट या प्रिंसिपल, इन तीनों में से कुछ भी देके कुछ भी पूछा जाए। हो सकता है आपको CI देकर प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट देकर प्रिंसिपल पूछ लिया जाए,
हो सकता है आप लोगों को प्रिंसिपल दे के सीआई पूछ लिया जाए। कहने का मतलब इन तीनों में से कुछ देखे और कुछ भी इन तीनों में से पूछा जाता है तो एक तरीका लगा सकते हैं। वो तरीका क्या है? फ्रैक्शन तरीका है। क्या है? देखिएगा, इसको लगा सकते हैं पी अनुपात ए। ये क्या है सर? पी अनुपात ए। पी अनुपात ए कुछ नहीं कि रेट को अपन फाइंड करेंगे। रेट का क्या मतलब है कि 15% का अपन लोग फ्रैक्शन करते हैं, और जैसे ही 15% का फ्रैक्शन करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। इसका मतलब हुआ कि हम सीआई पढ़ रहे हैं, सीआई पढ़ रहे हैं हम। ध्यान दिए होगे आप लोगों को, मैंने बताया था कि सरल ब्याज अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये पूरा प्रिंसिपल पे चलता है, या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो ये भी प्रिंसिपल पे चलता है। तो नीचे वाला हमेशा आपका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल कितना? 20 रुपए भाई लोगों। और मैंने बताया था प्रिंसिपल कभी भी बदलता नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहता है। बदलते तो आपके ब्याज और मिश्र धन है। तो मुझे पता है 1 साल 20 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है? ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। 1 साल का ब्याज कितना हमारे पास? हमारे पास 3 रुपए। सालें कितनी लिखी है हमारे पास? तो हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 2 सालें लिखी हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि साल ब्याज में तो प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिलता है। तो जरूरी नहीं चक्रवृद्धि ब्याज में भी हर साल 3-3 रुपए मिलता रहेगा। तो इसमें क्या करते? तो 20 की चीज 3 जुड़ जाएगा इसमें, तो अमाउंट हमारे पास हो जाएगा कितना? 23। अरे ऐसे अनु क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई लोगों मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन तो हमारे पास 20 है और ब्याज 3 है, तो 23 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो हम इस फॉर्म में बनाएंगे, तो 20 की चीज फिर कितनी हो जाएगी? 23 की। कितनी बार लिखना है? तो ये कितनी बार लिखना है? ये लिखना है 2 बार, क्योंकि सवाल में 2 साल लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई लोगों को। तो हमने देखा ये 20 से 20 400 होता है, और ये देखे तो हमारे पास 576 होता है, सॉरी 529 होता है। 23 कितना होगा? 5 दिए 15, 20 पंजा 100। यस, ये हमारे पास 529 बनेगा। जितना हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ये देखा जाए तो हमारे पास ये 1600 रुपए नहीं दे रखा था। हमारे पास ये 1600 रुपए, अगर आपसे पूछा जाता ब्याज कितना है, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे 129 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, 129 रुपए का मिल रहा है। ये आपको 400 रुपए नहीं दे रखा, आपको 18,000 रुपए दे रखा है। तो सर कितने गुने पर होगा? तो डिवाइड बाई आप 400 कर दोगे। डिवाइड बाई कितना कर दोगे? 400। 0 से 0 ये कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, और 4 से इसको काटोगे तो 45 चौक 180 होता है। तो 45 गुने पर हो जाएगा जी। कितने गुने पर? 45 गुने पर। हमको पूछा है कि भाई लोगों अमाउंट बताइए, मिश्र धन कितना होगा। अमाउंट पूछा तो अमाउंट की राशि तो ये वाली है। तो 529 में हम लोग क्या करेंगे भाई लोगों? गुणा कर देंगे 45 का, क्योंकि 45 गुने पर निकला है। तो 45 गुना जैसे करेंगे तो पहले 5 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नाम 45 की 5 हासिल लागी 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 की 4 हासिल लागी 1, 5 25 और 1 26। क्रॉस लगाएंगे, 9 चौक 36 की 6 हासिल लागी कितनी? 3, और 9 दूनी 18, 18 3 21 की 1 हासिल लागी हमारे पास कितनी? 3। ठीक है, सॉरी 9 4 9 चौक 36, 36 की 6 हासिल लागी कितनी हमारे पास? 3, 4 दूनी 8 3 11 की 1 हासिल लागी 1, 4 5 20 और 1 21। ठीक है सर, अगर हम जोड़े तो कितना बन रहा है? 5 बन रहा है हमारे पास से, और ये हमारे पास कितना बन रहा है? तो देखा जाए 6 4 10 का 0 हासिल लागी 1, और ये कितना बन रहा है? 6 7 और 1 8 बन रहा है हमारे पास से। ठीक है, ये कितना बन रहा है? तो 4 बन रहा है हमारे पास, 3 3 3 3 बन रहा है जी हमारे पास, और ये कितना बन रहा है? 2। तो ये भी देखो तो 23,805 ही निकल के आया, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर आप बाय द वे आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो आप लोग इसे 129 में गुणा कर देते, कितने का? 45 का, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज देखने को मिल जाता 5805। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस सवाल का उत्तर आ गया। अब अपन लोग धुआं करेंगे, क्योंकि पहले सवाल में मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं समय लेता हूं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि पूरा रोड मैप कैसे चलने वाला है, पूरे रोड मैप कैसे तैयार हुआ है, क्या क्या चीजें हम यहाँ पे लगाएंगे, जिस वजह से हमारे सामने उत्तर पेश हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि हमको पहचानना क्या है यहाँ पे। एक तो हमको रेट पकड़नी है, और एक हमको टाइम पकड़ना। बाग दिमागी का बाद की बात है। तो हम लोग क्या करते हैं? पी अनुपात ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें मूलधन दे रखा है और राशि पूछिए क्या होगी, मतलब अमाउंट पूछा है, क्योंकि 17,200 रुपए से ऑप्शन सभी बड़े हैं, तो इसका मतलब आपसे मिश्र धन पूछा है। ठीक है सर, तो हमने देखा कि पी अनुपात ए लगा लेते हैं सर। रेट हमारे पास 10% है, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा सर? 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, मतलब 10 रुपए की चीज 11 की, और 10 रुपए की चीज कितने की? 11 की। ठीक है सर, तो हमने देखा 10 × 10 कितना हो गया? 100 हो गया, और 11 में 11 कितना हो गया? 121 हो गया। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या बन रहा है, तो हमारे पास रुपए दे रखे हैं भाई लोगों को। कितने दे रखे हैं? ये हमारे पास दे रखे हैं भाई लोगों को कितना? 17,200। कितना दिया है? 17,200 दे रखा है। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है ये 100 गुने पर है। अगर सॉरी, ये हमारा गुने पर कितने पर होगा? ये हमारा 172 गुने पर होगा। कितने पर होगा? 172 गुने पर होगा। ठीक है भाई लोग, कितने पर होगा? 172 गुने पर होगा। क्यों? क्योंकि 100 में 172 का गुणा करोगे तो 172 00 आ जाएगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं भाई लोग? 172 गुना कर लेंगे।
हम क्या कर लेंगे 172 गुना, तो हमको क्या देखने को मिल जाएगा, तो हमें आराम से अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं जानते तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 121 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो हमको करना है 172 का। हम पहले 2 का कर लेते, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, गुणा लगाते हैं हम 17 का करते, 17 एकन 17, 17 ही 7 हासिल लागी 1, और 17 दूनी 34, 34 एक 35 की 5 हासिल लागी 3, और 17 एकन 17, 17 और 3 20, इतना बन गया हमारे पास 17 और 20। तो हमने देखा ये 2 आया हमारे पास, ये 7 4 11 की 1 आया, ठीक है, और ये हमारे पास 5 2 7 7, और एक हमारे पास कितना बन गया 8 बन जाएगा, ठीक है सर। और ये हमारे पास कितना दिख रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास दिख रहा है कितना, देखो तो 0 दिख रहा है हमारे पास, तो ये 2 दिख रहा है, 20,812 देखने को मिलेगा। 20,812 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो 121 में 172 को गुणा करोगे तो 20,812 देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसमें गुणा कर सकते हैं अपनी तरफ से जैसे आप करना चाहें। तो हमारा वही मेथड चल रहा है जैसे हम करते आ रहे थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्या लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 2500 रुपए की राशि एक वर्ष में 4% ब्याज की दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि होगा। अर्धवार्षिक शब्द आ गया तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सरल ब्याज अगर आप लोग क्लास देख के आओगे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ समझ सकते हो। एक शब्द होता है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक एक शब्द होता है अर्धवार्षिक, और एक अर्धवार्षिक को हम कहते हैं छमाई दे, क्या बोलते हैं, छमाई दे। अर्धवार्षिक को हम छमाई दे बोलते हैं, ठीक है। अर्धवार्षिक को छमाई दे, छमाई दे का मतलब क्या होता है, टोटल महीनों को 12 महीने होते हैं, और 12 महीने को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं 6-6 महीने में, इसको हम छमाई दे या अर्धवार्षिक बोलते हैं। तो सर इसमें रूल क्या काम करता है, तो रूल काम करता है कि दर को तो हम आधा कर देते, दर 2 भागों में बट जाती है, और समय वो हमारा दोगुना हो जाता है, समय वो हमारा क्या हो जाता है, दोगुना। अगर यहीं पे त्रैमासिक शब्द लिखा होता, क्या लिखा होता, त्रैमासिक, यहीं पे क्या लिखा होता, त्रैमासिक, या इसे त्रैमासिक को हम तिमाही दे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिमाही, तिमाही दे, तिमाही दे मतलब, तिमाही दे का मतलब क्या है कि 12 महीने होते हैं एक साल में, इसको मैं 3-3 महीने में डिवाइड कर दूं, इसको मैं 3-3 महीने में डिवाइड कर दूं, इसी को बोलते हैं अपन लोग क्या, तिमाही दे या त्रैमासिक। तो अपन लोगों ने ऐसा पढ़ भी रखा है, याद होगा आप लोग को, साधारण ब्याज में भी मैंने आपको बताया था, वैसे भी मैं यहीं पे ऐसा ही बता रहा हूँ। तो ब्याज तो एक ही टाइप का, ब्याज तो ब्याज ही होता है, अब चाहे वो अर्धवार्षिक की हो, चाहे वो तिमाही दे की हो, चक्रवृद्धि या साढ़े ब्याज में ये चीजें तो सेम रहेंगी, बस ब्याज बदलते रहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा मिलता है सरल ब्याज की तुलना में, रुपए ज्यादा ज्यादा मिलेंगे हम किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पे देते, सरल ब्याज पे उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि सरल ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। चलिए अब चलेंगे अपन कहानी पे, बात हमारी समझ गए होगे, आप नोट डाउन करते जा रहे होगे। अब बात आती है हमारे पास सवाल की, सवाल में कह क्या रहा है, तो सवाल में सर पहली बात तो आती है आपके पास रेट होनी चाहिए, और दूसरी बात आती है आपके टाइम होना चाहिए, ठीक है। और एक शब्द लिखा है यहाँ पे क्या, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक तो पहले तो अपन सेट कर लेंगे कि सर आपने बताया था कि दर को तो आधा कर देते, दर कितनी है 4 है, तो 4 का आधा करोगे तो 2% बनेगी, हरिया से अनु, ठीक है सर। और अगर देखा जाए समय 1 वर्ष था, तो आपने बताया था अभी समय को क्या कर देते, डबल करते, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, यस। अब तो वही कहानी आ गई सर, यहाँ पे इतना बन गया हमारे पास, अब हम धुआं धुआं कर सकते हैं, कैसे कि 2% का हम फ्रैक्शन करेंगे सर, और 2% का फ्रैक्शन होता है 1/50, 1/50। तो हम यहाँ पे P अनुपात A लगा सकते हैं, 50 रुपए की चीज है, 1 रुपए ब्याज मिल गया तो 51 की गई होगी, 50 रुपए की चीज है और ये कितनी की गई होगी, 51 की गई होगी। हम अगर मल्टीप्लाई करते तो हम देखेंगे भाई लोगों, ये हमारे पास कितना बनेगा, तो ये हमारे पास 2500 बनेगा, ये 2500 बनेगा, और ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 2601, 2601। थोड़ी थोड़ी कहानी आप लोग याद करते जाना, या थोड़े थोड़े मल्टीप्लाई आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको थोड़ा आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसे सवाल है कि आपको याद होना चाहिए, वैल्यू कुछ फिक्स होती है जो बार बार आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमें दिख गया कि 51 × 51 कितना होता है, 2601 होता है, 51 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो ये आप आके याद रखें, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अपन ऐसे करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो हमने देखा कि ये 2500 रुपए मूलधन दे रखा हो, हमारे सवाल में भी शायद हमको 2500 ही दे रखा है। तो हमने देखा ये 2500 गुने 2500 हो रहा है, इसका मतलब ये 1 गुने पर है, तो इसको भी हम 1 गुना करेंगे भाई लोगों, तो हमें ये 2601 ही देखने को मिलेगा। तो मिश्रधन हमारा जो हो जाएगा भाई लोगों, वो 2601 हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु, क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, क्या मेरी बात समझ पाए, यस। चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या कह रहा है,
कि 2,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? चक्रवृद्धि ब्याज। मेरा काम तो ये है, मैं तो ये पहचानूंगा, रेट हमारे पास 10% दे रखी है और यहाँ पे हमारे पास टाइम जो दे रखा है वो 2 साल दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। आप ये देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है अर्धवार्षिक, त्रैमासिक वगैरह नहीं लिखा ना, तो रेट और टाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। रेट और टाइम वही बना रहेगा। अगर यहाँ पे कहीं अर्धवार्षिक शब्द लिखे जाता तो हम लोग क्या करते? हर को आधा करते, समय को दोगुना करते। अगर यहाँ पे त्रैमासिक लिखा होता तो समय को हम 4 गुना करते और दर में हम 4 का भाग देते। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सीधा सीधा आप लोग ऐसे ही लिख लिया करोगे। ठीक है सर। हम देखते हैं यहाँ पे रेट और टाइम बन गया। हम 10% का फ्रैक्शन करते हैं तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब ये होगा P अनुपात A लगाएंगे, इसका मतलब 10 है, ये हमारे पास 10 और ये कितना हो जाएगा? 11। और ये 10 है, फिर कितना हो जाएगा? 11। सर 2 बार क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ पे 2 साल लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 3 साल लिखा होता तो हम 3 बार लिखते हैं इसको। ठीक है सर। मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते तो 10 × 10 हमारे पास 100 होता है और 11 × 11 121 होता है। ये सब कुछ बनने के बाद पता चला मुझे कि हमसे पूछा क्या है उसने, तो हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ 100 रुपए की चीज 121 अमाउंट बन गया तो बीच में 21 रुपए ब्याज मिला होगा कि नहीं? कितना रुपए ब्याज मिला होगा? 21 रुपए। और भाई लोगों मूलधन मुझे 100 रुपए नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है? 2000 दे रखा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 20 गुने पर है। कितने गुने पर है? 20। अगर हम 100 में 20 का गुणा करेंगे या 100 में इसका 2000 में 100 का भाग दोगे तो 20 बार जाएगा, तो ये 20 गुने पर है। 100 में 20 का गुणा किया होगा तो इतना आ जाएगा। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो हम 21 में भी वैल्यू को 20 का गुणा करेंगे जैसे ही, तो 21 दूनी कितना होता है? 42, बोले तो 420। इस बार हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था इसलिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज मल्टीप्लाई किया। अगर मिश्र धन में पूछता तो हम मिश्र धन मल्टीप्लाई करते। और मैंने बता रखा है कि मूलधन से अगर छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है ऑप्शन में तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, और मूलधन से अगर बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है तो आप समझ जाना कि आपसे अमाउंट पूछा है। चलते हम आगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि की दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपए हो जाती, निवेश की गई राशि क्या थी? ठीक है सर। रेट हमारे पास 10% दे रखी है, रेट हमारे पास 10% दे रखी है और टाइम देखा जाए तो हमारे पास 2 साल दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। हमारे पास क्या हो जाती है, जैसी शब्द एक आ जाता है हो जाती तो इसका मतलब होता है जी अमाउंट है। क्या है जी? अमाउंट है। ठीक है सर। तो हम ये चलते हैं भाई लोग 10% कहीं यहाँ पे अर्धवार्षिक वगैरह तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, त्रैमासिक तो नहीं लिखा, नहीं लिखा है। तो हमारे पास रेट और टाइम यही काम करेगा। तो दो साल के लिए अपन 10% फ्रैक्शन करके देखते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन जब करोगे आप लोग तो आप देखोगे 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब 10 रुपए की चीज आपकी 11 की गई होगी और 10 की चीज 11 की गई होगी। सब 2 बार लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये 100 आएगा और 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो ये 121 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमको दिया क्या है। हमको 10,164 दे रखा है क्या? अमाउंट। तो हमारा अमाउंट तो 121 आ रहा है, 121 आ रहा है। 10,164 और डिवाइड बाई अगर अपन लोग करेंगे 121, कितना करेंगे? 121। अब थोड़ा सा अपन लोग थोड़े छोटे लॉजिक लगा के चलेंगे जिससे क्या होगा, आपका सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है। मुझे पता है कि यहाँ पे अगर हम देखे जाएं तो ये 8300 है, मतलब 100 तो है, ये वाला 0 तो रहेगा ही जिंदा। मतलब इसमें अगर 83 का गुणा करेंगे तो ये 8300 आ जाएगा। अगर आप 88 का गुणा करोगे तो आपका ये 8800 आ जाएगा। अगर आप 82 का गुणा करोगे तो ये 8200 आ जाएगा। अगर आप 84 का गुणा करोगे तो 8400 आएगा। 84 का गुणा करेंगे तो ये तो पक्की बात है। यहाँ पे डिवाइड इससे ये कट रहा होगा ना, इससे ये कट रहा होगा। उसी को इतना गुना बोलते कि नहीं बोलते? उसी को उतना गुना बोलते हैं। उतना गुना जो होगा उतना ही गुना हम इसको कर देंगे। सर कैसे पता चलेगा? तो मुझे बताओ जी कितना लिखा है? नीचे लिखा है 1, तो 1 में ऐसा मल्टीप्लाई करो तो पीछे 4 मिल जाए। मैं 83 का गुणा करूंगा तो 3 मिलेगा, नहीं हो सकता सर। मैं 88 का गुणा करूंगा तो 8 मिलेगा, नहीं आएगा सर। क्यों? ऊपर 4 लाना है। ऐसा गुणा करो यहाँ पे कि कई अंक 4 आ जाए। हम अगर 82 का इसमें गुणा करेंगे तो 82 का गुणा करोगे तो 2 आएगा, 2 नहीं है। अगर हम 21 में या 1 में 84 का गुणा करते तो 4 मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ ये 84 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 84 बार। ये 84 बार कटा, इसका मतलब ये 84 गुने पर है और 84 गुना जैसे ही करोगे तो आपका ये आ जाएगा 8400 रुपए। अरे ऐसे यानो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ? डी डेली में लिखा है। हम कभी कभी ऑप्शन की सहायता से भी हम सवाल को जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमें समय बचाना है एग्जाम में और सवाल का उत्तर भी सटीक देना है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम बहुत सारी तैयारी करके जाते हैं तब। चलिए
चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या कह रहा है, 8,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है, वार्षिक मतलब कोई अर्धवार्षिक शब्द नहीं लिखा, कोई त्रैमासिक नहीं लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं हमें क्या दिया कि 8,000 रुपए से हमारे ऑप्शन छोटे हैं, तो इसका मतलब उन लोगों से ब्याज पूछा है। चलते हम लोग यहाँ पे चलते हैं, वैल्यू को पी लगाएंगे हमारे पास, और क्या लगाएंगे, वैल्यू को हमारे लगाएंगे क्या, ए। हमने देखा रेट हमारे पास कितनी रखी, 5%, और 5% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/20 होता है। इसका मतलब 20 रुपए की चीज कितने की गई होगी, 21 की गई होगी, और 20 की चीज कितने की गई होगी, 21 की गई होगी। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हम 20 400 होता है सर, और 4 21 21 441 होता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दिया क्या है, हमसे ब्याज पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है 41 रुपए, जो बीच में रहता है ना अंतर, वो ब्याज कहलाता है। अब देखो क्या दिया, हमें धनराशि दे रखी थी, मतलब मूलधन दे रखा था हमें 8,000, कितना दिया था 8,000, तो सर कितने गुने पर होगा, तो आपने बोला सर इसको 20 गुना कर दो, और 20 गुना करोगे या 400 का 8,000 में भाग दोगे तो 20 बार जाएगा, तो हम इसको भी सर 20 गुना कर देंगे, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। 41 दूनी होता है 82, बोले तो हमारे पास 820 रुपए देखने को मिल जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल, आप शुरुआत से चलते हमारे साथ रहिएगा, शुरुआत से वीडियो को बड़ा धैर्य से देखना है, और देख रहे होंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल हल्का लगने वाला है। ठीक है, चलिए, साढ़े ब्याज में फिर भी इतना घुमाया फिराया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के पास कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इतनी बातें कर सकता है। एक बात और बनती है इसकी, उस 2 बातों से पूरा चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्या कह रहा है, महेश ने 8,000 रुपए की धनराशि एक समावधि जमा में योजना में 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि निवेश की है। महेश को समावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी, मतलब अमाउंट पूछा है। जैसे 8,000 रुपए दे रखा है, 8,000 से रुपए से देखो सारे ऑप्शन कैसे हैं, बड़े बड़े हैं, इसका मतलब आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट। तो हम चलते वाले, वो रेट हमारे पास यस, टाइम है हमारे पास यस, तो हम लगा लेते हैं P/A। जैसे हमने P/A लगाया तो 5% का फ्रैक्शन क्या था, सवाल वही है जो अभी किया था आप लोगों ने, 1/20 कहलाएगा। इसका मतलब 20 रुपए की चीज 21 की जाएगी, 20 रुपए की चीज हमारी कितने की जाएगी, 21 की जाएगी सर। 20 रुपए की चीज हमारी 21 की जाएगी, 20 रुपए की चीज हमारी 21 की जाएगी, और फिर 20 की चीज हमारी 21 की जाएगी। इसका 20 कितना होता है, 400 होता है, 21 441 होता है। हमने देखा, हमें दे क्या रखा वैल्यू को, तो हमें दे रखा वैल्यू 8,000 रुपए की धनराशि दे रखी है, 8,000 रुपए दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं 20 गुने पर होगा। 400 में 20 का गुणा करोगे तो 8,000 आ गया, या 400 का 8,000 में 400 का भाग दोगे तो 20 बार जाएगा। इसको भी हम 20 गुना करेंगे तो हमें फाइनली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमें अमाउंट पूछा हुआ है। क्या पूछा, अमाउंट। कैसे पता चल रहा है कि रुपए से हमारे ऑप्शन कैसे हैं, बड़े हैं। गुणा करेंगे, 0 आएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 8820 रुपए आपका अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए का निवेश करता है, जिसमें वह वार्षिक आधार पर गणनीय 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर, पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी? कुल प्राप्त राशि आपको बताना है, तो वही कहानी है। मुझे बताओ, जब पुत्री कितने की थी, 16 वर्ष की थी, और जैसे वो 18 वर्ष की हो गई, 16 वर्ष की जब ये पुत्री थी, तब इसके खाते में क्या किए गए, रुपए जमा किए गए 5 लाख रुपए। उसके बाद जब ये 18 साल की हुई, तो 18 साल बाद ये निकालने गई जब रुपए, तो बताओ ये कितने रुपए निकालेगी, या इसके खाते में कितने रुपए हो गए होंगे? तो ये तो पक्की बात है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा हो गए होंगे, और नहीं तो आप समझ में आ रहे हो, तो आप देखो ये 5 लाख लिखा है, और ऑप्शन आपको 5 लाख से कैसे दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट। हम क्या करते हैं वैल्यू को, तो वही कहानी, हमारे पास रेट और टाइम को पकड़ो। रेट हमारे पास कितनी है, 5 साल है, और यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, रेट हमारे पास 5% है, और यहाँ से यहाँ तक देखो तो 2 साल है, तो रेट हमारे पास 5% हो गई सर, रेट हमारे पास 5% हो गई, और टाइम अगर देखा जाए तो 2 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या करें सर, कुछ नहीं, वही कहानी, हमारे पास 5% का फ्रैक्शन करो। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, मतलब P/A लगाएंगे हम, मतलब मूलधन हमारे पास 20 रुपए, तो ये हमारा 21 हो गया, फिर ये 20 रुपए, तो हमारा ये 21 हो गया। तो हमने देखा हमारे पास ये कितना बन गया, तो ये 400 रुपए बन गया, और ये हमारे पास 441 बन गया।
ठीक है सर, ये 400 रुपए नहीं दे रखा था, 5 लाख रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 लाख रुपए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। डिवाइड बाई करेंगे हम 400, तो हम देखेंगे हमें क्या मिल सकता है। कितना रुपए था? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। ठीक है, जीरो से जीरो क्या कर दिया मैंने? काट दिया भाई लोग। 4 से इसको और काटता हूं मैं, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकन 4, एक बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंजा 20 और एक जीरो, मतलब ये 1250 गुने पर बन गया है। तो इस 441 को भी हम क्या करेंगे भाई लोगों? 1250 गुना कर देंगे। जैसे ही हम 1250 गुना इसको करेंगे तो हमें अमाउंट देखने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जीरो तो आएगा ही आएगा भाई लोगों। ठीक है, 125 एक 125, 125 की 5 हासिल लागी 12, 125 चौक होता 500, 500 में अगर हम कितना जोड़ेंगे भाई लोग? 12, तो 512, 512 की 2 आएगी, हासिल लागी 51, और 125 चौक 500, 125 चौक 500, 500 में अगर हम 51 जोड़ेंगे तो 551 बन जाएगा, 551। तो 55 12 50, 55 12 50 यहाँ पर आपका लिखा होगा, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 55 12 50 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। वो यही पूछा था कि हमारा मिश्र धन कितना होगा या बच्चे के खाते में कितने रुपए हो जाएंगे जब हम इसे 2 साल बाद निकालेंगे तब। चलते हम अगले सवाल पे। हमारी बात समझ रहे होगे, सवाल बड़े नहीं है, लैंग्वेज को समझना है और सर की बात पे विश्वास करना, धुआं धुआं कर देंगे सवालों को। ठीक है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 20% की दर पे 7200 रुपए हो जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं। जबकि ब्याज की वार्षिक संयुक्त रूप से धनराशि ज्ञात कीजिए। मूलधन आपको बताना है। क्या बताना है? मूलधन। ये आपको अमाउंट दे रखा है। ठीक है सर, 20% दे रखा है, 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो 1/5 बनेगा, मतलब 5 रुपए की चीज को 6 में गया होगा और 5 रुपए की चीज 6 में गई होगी। जी प्रिंसिपल है हमारे पास और ये अमाउंट है। ये हमारे पास 25 बन गया सर और ये हमारे पास 36 बन गया। वो कह रहे नहीं 36 नहीं है, मेरे पास रुपए जो हो गए थे ना वो कितने हो गए थे सर? तो 7200 हो गए थे। 7200 हो गए थे तो डिवाइड बाई हम 36 करेंगे सर। इसको 36 करेंगे तो हम काट सकते हैं इसको। 36 दूनी 72, मतलब 200 गुनी पर बन रहा है ये। तो सर हम इसको भी 200 गुना कर देंगे और जैसे ही हम 200 गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हमारे पास बनेगा। 25 दूनी 50 और हमारे पास कितना बन जाएगा? 25 दूनी 50 बन गया हमारे पास और एक जीरो और आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये कितना देखने को मिलेगा? ये 7200 रुपए दे रखा है हमारे पास। 36 दूनी 72, 200 गुने पर है, सॉरी कितने गुने पर है? 200 गुने पर है। 25 दूनी 50 तो बोले तो 5000 हमें रुपए देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? डी दिल्ली में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ है क्या खास? कुछ खास नहीं है, बस टेक्निक को समझिए और सभा को धुआं धुआं करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे। क्या दिया है? K2 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर P रुपए का उधार लेता है और ब्याज की दे राशि 5228 रुपए। तो P का मान बताइए। मतलब ब्याज की राशि दे रखी है, ब्याज दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 5280 रुपए। तो आपको मूलधन बताना, मतलब कितने रुपया उसने उधार लिए थे। P रुपए जो उधार लिए वो P की राशि आपको बतानी है। हमें बताया कि P अनुपात A लगा लेते हैं। सर आपने बताया क्यों? क्योंकि रेट और टाइम दे रखा है। रेट 20% दे रखी है, टाइम 2 दे रखा है। आगे जब खेल बिगड़ेगा तब आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगा कि अब चीज बदल गई तो हमें क्या क्या चीजें अब अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं 2% और 20 साल 20% दे रखा है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 1/5 होता है, मतलब 5 रुपए की चीज 6 की जाएगी और 5 रुपए की चीज 6 की जाएगी। ये 25 रुपए बन गया सर और ये हमारे पास 36 बन गया। यहाँ से यहाँ तक देखो तो ब्याज कितना मिल रहा है? तो आपने बोला कि 11 रुपए ब्याज मिल रहा है। सर 11 रुपए ब्याज नहीं दे रखा, ब्याज दे रखा है हमारे पास 5280 रुपए। कितने गुने पर? तो डिवाइड कर लेंगे हम 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 8 बच गया, 11 8 88, बोले तो 480 गुने पर हो गया है। हमसे पूछा था कि P का मान बताइए। क्या बताइए? P का मान। P तो हमारे पास ए वाल है, तो 25 का गुणा हम 480 में कर देंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा कितना आएगा। तो हम गुणा कर लेते हैं, 0 आएगा सर और 25 8 कितना होता है? 200, 200 का 0 हासिल लागे 20 और 25 चौक 100 और 100 और 20 होता है हमारे पास 120। मतलब हमारे पास जो मूलधन देखने को मिलेगा वो 12,000 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अब ये मत समझना कि सर आप तो धुआं धुआं कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि पहले सवाल पे लगातार मैं 15 मिनट तक आप लोगों को पूरा जो रोड मैप है वो पूरा समझाता हूँ कि चीजें कैसे कैसे चलेंगी। तो इसी वजह से मेरी थोड़ी स्पीड हो जाती है, क्योंकि मैं आपको कुछ बता के आता हूँ तब आके चलाता हूँ। कुछ नया आएगा तो जरूर बताएंगे हम आपको। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक दर पर एक राशि निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपए प्राप्त होते, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। क्या शब्द लिखा है? अर्धवार्षिक। जैसे अर्धवार्षिक आ जाता है तो आपको बता रखा है, मैं दर को तो आधा करना होता है और समय को डबल करना होता है। तो दर को आधा करेंगे तो 4%, 4 का आधा कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। और समय हमारे पास कितना है सर? समय हमारे 1 साल है तो 1 का डबल कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा।
ठीक है सर। अब हमारे पास वही कहानी बनेगी, 2% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो वही पी अनुपात ए लगाएंगे और जयराम जी की करेंगे। तो हमने देखा कि वैल्यू को हमारे पी अनुपात ए जो होता है, पी अनुपात हमारे पास ए जो होता है वैल्यू, पी अनुपात ए जो होता है हमारे पास क्या होता है, 2% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/100 बोले तो 1/50। मतलब 50 रुपए की चीज को हम अगर देखा जाए, 50 रुपए की चीज को हम ऐसा कर सकते हैं सर, 50 यहाँ लिखें और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 51 आ जाएगा। यहाँ हमने 50 लिखा और ये हमारे पास कितना हो गया, 51 हो गया। और 50 से फिर लिखेंगे, फिर कितना आएगा 51। सर 2 बार क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सर 2 सालें दे रखी इसलिए। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमने देखा ये 2500 बन जाता है। और मैंने अभी बताया था कि 51 इंटू 51 कितना होता है, 2601 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को होना नहीं चाहिए, अगर होती है तो आप लोगों को थोड़ी सी आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि क्या बन रहा है। इस बार हमको क्या दे रखा है, वो कह रहा है भाई लोगों चक्रवृद्धि पर क्या कह रहा है, एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपए प्राप्त होते हैं। मतलब क्या पूछा, 78,030 रुपए प्राप्त होते हैं। तो संयोजित निधि बताइए तो रुपए की राशि बतानी है। तो अगर रुपए देखा जाए तो ये मूलधन से ये सारे ऑप्शन कैसे, सारे मूल, इससे ये कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो लास्ट में जो हमें प्राप्त होता है, शब्द लिखा था ना, प्राप्त होता है, इसका मतलब होता है अमाउंट, कितने रुपए प्राप्त होते हैं। तो कोई भी रुपए हमने जमा किए होंगे, वो हमको अगर रुपए प्राप्त हो रहे हैं और ब्याज पर दिए गए तो पक्की बात है वो मिश्र धन है हमारे पास। तो हमारे पास ये इतना नहीं दे रखा, हमारे पास कितना दे रखा है, तो 78,030 दे रखा है। तो सर ये कितने गुने पर, तो आप इसमें 3 का गुणा कर लो, या 30 का कर लो, या 3 का कर लो, है ना। कितने का, 30 का करना पड़ेगा, क्यों, 0 तो जिंदा रखना है, 3 एकम 3, फिर 0 आएगा, और 3 6 18 की 8, 8 से 1, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 30 गुने पर है। इसको भी आप लोग क्या कर दो, 30 गुना कर दो, और 25 या कितना होता है, 75 होता है, 1 0 2 0 3 0। मतलब फाइनली आपको जो देखने को मिलेगा वो 75,000 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई लोगों, यस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अगले पे। ये हमारा टाइप खत्म हो गया है, टाइप नंबर हमारा फर्स्ट था, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे और आपको कुछ सिखाएंगे भी कि टाइप नंबर सेकंड में हम क्या क्या सवाल करने वाले हैं। चलिए